हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अभी हमें इस क्लास में पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी के दो टाइप्स होते हैं, एक है पर्सनल सेक्रेटरी एंड सेकेंड है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब पर्सनल सेक्रेटरी मतलब क्या और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब क्या? जैसे कि पर्सनल सेक्रेटरी होता है, personal secretary or personal assistant is the oldest type of secretary. A personal secretary is one who is appointed by the busy individual like a industrialized businessman or professional टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस एंड डे टू डे रूटीन ड्यूटीज। मतलब जो ये पर्सनल सेक्रेटरी का जो फॉर्मूला, ये कैसे ओल्डेस्ट टाइप है, बहुत पुराना है। जैसे कि जो इंडस्ट्रियलाइज है, बिजनेसमैन है, जो कि बहुत बड़े लोग होते हैं, जो कि अपने इसमें बहुत बिजी होते हैं, अपने वर्क में बहुत बिजी होते हैं, उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, ताकि उनके जो रूटीन डे टू डे काम, जो रूटीन उनके डे टू डे ड्यूटीज़ है, जो डे टू डे वर्क है, वो पर्सन संभाल सके और ये जो इम्पोर्टेंट वर्क है उस पर ज़्यादा अपना ध्यान दे सके। इसीलिए एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक पर्सनल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक पर्सन्स की अपॉइंटमेंट करता है एज अ सेक्रेटरी करके। ओके, उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है? बिजी इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर अदर वर्क so as to enable them to concentrate on their primary work। मतलब ये क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन की अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, एक पर्सन की अपॉइंटमेंट कर लेते हैं और अपने जो अपना जो प्राइमरी वर्क है उनका, मतलब सबसे पहले जो आता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, उस पर वो क्या कर सके, ध्यान दे सके, ठीक है। मतलब उनको ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दे सके। जैसे कि डॉक्टर्स है, लॉयर है, इंजीनियर्स है, सीए, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर, मिनिस्टर्स, ये लोग अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे लॉयर्स करता है अपने लिए पर्सनल, जैसे वो कोई केस लड़ रहा हो तो उसके केस पे ज़्यादा वो ध्यान दे सके, ठीक है। तो जहाँ भी उसे जाना हो उसके साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी जाएगा। वो अदर मतलब एक एक पर्सन होता है, वो सारी तरफ ध्यान नहीं दे सकता ना, तो वो अपने एक लिए पर्सनल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कर ली उसने, ठीक है। तो वो भी अपने प्राइमरी वर्क पे ध्यान दे रहा है और अदर वर्क्स पे उसका पर्सनल सेक्रेटरी ध्यान दे रहा है। मतलब वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वालिफिकेशन। अगर पर्सनल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगती है? सपोज हमें पर्सनल सेक्रेटरी बनना है किसी का, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमारे अंदर? अ पर्सनल सेक्रेटरी एज सच हैज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। इट्स अ ग्रेजुएट डिग्री, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, knowledge of computer, internet skill have no become a necessities. The qualification depend on the equipment of employers and professions। इसमें ऐसा बोला है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होना, क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। आप या फिर बीए हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, ठीक है। आप ग्रेजुएट होना चाहिए, बट आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट्स की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इंग्लिश तो कॉमन है, हिंदी भी कॉमन है। ये दो लैंग्वेज के साथ साथ आप जिस स्टेट में काम करते हो, जिसके साथ आप काम करें, उसकी भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद है, ये बहुत ज़रूरी होता है, मैक्सिमम लैंग्वेज अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट स्किल। आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट स्किल के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पर्सनल सेक्रेटरी बन सकते हो। उसके बाद है, ये देखा हमने पर्सनल सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, ठीक है। हमने देखा पर्सनल सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन कौन कर सकते हैं, किस टाइप से उसकी अपॉइंटमेंट होती है, और अगर आपको किसी का पर्सनल सेक्रेटरी बनना हो तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी अपॉइंटेड एज ए इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। Some institutional secretaries are
एक ऑर्गेनाइजेशंस होती है या इंस्टीट्यूशंस होता है, मतलब कंपनीज होती है जो लार्ज इसमें काम करती है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्या करता है, एक सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करता है, उसी को हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोल सकते हैं। अब उसमें भी टाइप्स है, ठीक है। तो सबसे पहला है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, ठीक है। अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट social, educational, cultural, arts, sports activity with the intentions of providing services and not to earn profit। मतलब जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती है, मतलब उसका उसका मेन मोटिव होता है किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट टू प्रॉफिट। उसका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता है, उसका मोटिव होता है कि वो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करे। जैसे कि एजुकेशनल है, एजुकेशन में क्या होता है, उसकी उसकी मैक्सिमम मोटिव ऐसा है क्या कि वो प्रॉफिट कमाए, नहीं, मैक्सिमम लोगों को वो एजुकेट करे। उसके बाद ये सोशल मीडिया होती है, इनका होता है कि जो अदर समाज में जैसे बहुत पीड़ित लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, या फिर कल्चरल आर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका मोटिव नॉन प्रॉफिट होता है, मतलब मैक्सिमम सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, बट प्रॉफिट उनका मोटिव नहीं होता है, ओके। नॉट टू अर्न प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता है। अब उसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक आफ्टर बाय मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। मेंबर्स के द्वारा उस मेंबर्स के द्वारा, जैसे कि अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक आफ्टर बाय मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। द सेक्रेटरी मे बी अ फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग और सैलरी बेसिस और हॉनरियम basis. For example, Rotary Club, Lions Club, Sports Club, कल्चरल क्लब्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। इसमें बोला गया है कि कमिटी जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस की कमिटी होती है, वो क्या करती है, किसी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट्स करती है, ओके। उसका वो पार्ट टाइम के लिए भी कर सकती है एंड फुल टाइम के लिए भी कर सकती है। वो पार्ट टाइम्स के लिए भी कर सकती है एंड देन फुल टाइम्स के लिए भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि उसको जो सैलरी दी जाती है, वो अगर फुल टाइम के लिए आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो आप उसको सैलरी प्रोवाइड करो, या फिर हॉनरियम्स, मतलब उसको मानदान दो, ठीक है। ऐसा हो सकता है। उसके बाद जैसे कि रॉबरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, कल्चरल क्लब है, ये सारे लोग हैं जो कि आपकी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद है क्वालिफिकेशन। अगर आपको किसी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनना है तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। देयर इज अ नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। उसके लिए कोई भी ऐसी फॉर दिस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, इस टाइप का सेक्रेटरी अगर बनना है आपको, तो उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन बताई नहीं गई है, ओके। द सेक्रेटरी शुड बी acquainted with the object and basic functions of the organization. Knowledge of filing, computers, correspondence are the basic requirement for this type of organization. आपके अंदर आपको क्या होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्ट के बारे में पता रहना चाहिए। आप उसके बाद है नॉलेज ऑफ फाइलिंग, कंप्यूटर्स, करस्पॉन्डेंस, कंप्यूटर्स के बारे में पता रहना चाहिए। फाइलिंग्स मतलब कौन कौन से टाइप्स के आपको फाइल्स के बारे में पता रहने चाहिए। उसके बाद है करस्पॉन्डेंस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपको किसी के साथ करस्पॉन्डेंस होना है तो उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पता रहनी चाहिए। अगर इतनी भी आपको जानकारी है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी बन सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने या फिर लॉ में ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है, ओके। ये हमने देखा सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। उसके बाद हम देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म वॉलेंटरीली बाय मिनिमम 10 मेंबर्स और मोर। मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं या मैक्सिमम मोर, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब आपको किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, आपको मिनिमम 10 मेंबर उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, ठीक है। वॉलेंटरीली आप पे डिपेंड है, ओके। इन महाराष्ट्र में क्या है, दिस सोसाइटी आर रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। महाराष्ट्र में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। एक एक्ट दिया हुआ है 1960, उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो आपको पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज टू प्रोवाइड सर्विस टू दिस मेंबर।
मतलब मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, ये उसका मोटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर एक्सेट्रा। ये आपको एग्जांपल्स दिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब अपॉइंटमेंट करनी है किसी सेक्रेटरी की, तो क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? नॉन प्रॉफिट एसोसिए हाँ, करनी है तो क्या करना चाहिए? द मेंबर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मैनेजमेंट कमिटी। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। आपकी जो मैनेजिंग कमिटी होती है वो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करता है। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क ऑन हॉनरी बेसिस। जनरली इस सोसाइटी में जो भी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की जाती है वो जनरली हॉनरी बेसिस पे की जाती है, मतलब उसको मानधान दिया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉयज ऑन अ सैलरी। अगर वो लास्ट स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत बड़ी है उसको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा अगर उसका बिजनेस है, और आप अगर उस बिजनेस में क्या कर रहे हो, क्या उस बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, किसी एम्प्लॉयज को फुल टाइम के लिए अपॉइंट कर रहे हो। अगर आप उसको फुल टाइम के लिए अपॉइंट कर रहे हो तो उसको क्या होगा, ऑन सैलरी बेसिस उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। बट अगर वो मतलब लार्ज स्केल में नहीं है, कम है उसका बिजनेस, छोटा है, कम अगर मेंबर्स है उसमें, अगर उसका बिजनेस चल रहा है, तो आप उसको पार्टली अगर किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हो तो आपको हॉनरी बेसिस पे रखना पड़ता है। अगर आप उसका लार्ज स्केल में ऑर्गेनाइजेशन है आपका, आप फुल टाइम के लिए किसी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो आपको उसको सैलरी बेसिस पे रखना पड़ता है। ओके। उसके बाद अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको सेक्रेटरी बनना हो तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज सच डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। गवर्नमेंट के लॉ में उसके लिए ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशंस की नहीं दी है। उसमें से इतना बोला है कि आपको सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड शुड एटलीस्ट ग्रेजुएट। आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर इतना आपको अंदर क्वालिफिकेशंस है तो आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी बन सकते हो। उसके बाद है सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद है जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल वन फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेसेस एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। जो ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा इस पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मतलब लार्ज स्केल में है। ठीक है। अगर ऐसी कोई बिजनेस कर रहा हो तो उसे हम बोलेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। एक्टिविटी ऑन दिस लार्ज स्केल में वो बहुत बड़े इसमें बिजनेस करता है। अ कंपनी सेक्रेटरी is considered to be one of the key offices of the company. Secretary is a vital importance in modern businesses organization. उसमें एक मुख्य अधिकारी होता है। उसके बाद इसके साथ साथ एक जो सेक्रेटरी होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है उस बिजनेस का। उसके बाद है अगर किसी की अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, किसी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करनी है तो किस टाइप से कर सकते हो? द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फॉर द from the time the company is formed to look after the various aspects of businesses. Secretary works under the control of the boards of directors. ठीक है। मतलब जिस दिन, मतलब जो टाइम में आप कंपनी की क्या करते हो, स्थापना करते हो, मतलब जिस दिन आप कंपनी को ओपन करते हो, जिस दिन आपने अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया, जिस दिन आप अपनी कंपनी को ओपन करते हो उसी दिन आपको उस सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। उसी में बोला गया फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेसेस फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंपनी। जिस दिन आप कंपनी की स्थापना करते हो, कंपनी को रजिस्टर करते हो, उसी दिन आपको उसकी क्या करनी पड़ती है, उस सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। ये जो कमिटी होती है, ये जो बिजनेस होता है, इस पे किसका कंट्रोल होता है? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल होता है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, ये कंपनी का पूरा लॉ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से होता है। ठीक है। company secretary is included in the definitions of a KMP. The concept of key managerial personnel has been controlled in the Companies Act 2013. The boards of directors cannot look after the day-to-day affairs of the company. Therefore, the risk is given to certain managers and executives of the company. इसमें बोला गया है कि जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है उसी में डेफिनेशंस दी गई है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। कंसेप्ट दी है की मैनेजर पर्सन, उसी को की मैनेजर पर्सन भी कहा जाता है।
उसी एक्ट में उस की मैनेजर पर्सन को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट लुक आफ्टर द डे टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर द टास्क इज गिवन टू सर्टेन मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद जो की मैनेजर पर्सन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको चैप्टर नंबर 6 में दी गई है, उसका फुल डेफिनेशन। उसके बाद अगर किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी को आपको सेक्रेटरी बनना है तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एज पर द एज पर सेक्शन 230 Section 203 of Companies Act 2013, the company secretary must be a member of the institutions of the company secretaries of India। मतलब कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन है 203 में आपको दिया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी, अगर किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी का आपको सेक्रेटरी बनना है तो आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का आप मेंबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपने आईसीएसआई का कंप्लीटली कोर्स कर लेना चाहिए। ओके, ये हुआ जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है, हमने आज इतना देखा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।